मेरा भाईंदर के बेरकर ग्राउंड क्षेत्र के पास दिव्यांग पति पत्नी अपने रोजगार के लिए छोटी सी स्टॉल लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मंगलसूत्र बेचकर अपने स्टॉल शुरू किए, लेकिन कुछ लोग निजी दुश्मनी के चलते उनके खिलाफ बीएमसी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बीएमसी की टीम कार्रवाई के इरादे से मौके पर पहुंची। लेकिन उसी दौरान दिव्यांग महिला को चक्कर आ गया और उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके कारण उस समय कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं आपको बता दें, जो दिव्यांग है उनका आरोप है कि जो शिकायतकर्ता है वो स्वयं सिगरेट और गुटखा बेचता है, वो भी दूध की दुकान पर, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिव्यांग पति पत्नी का कहना है कि वे कहीं और काम करने के लिए असमर्थ है, इसलिए मजबूरी में अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर ईमानदारी से रोजगार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपका क्या कहना है इस तोड़ कार्रवाई पे? मेरा सर इतना ही कहना है कि मेरा जो इधर मैंने स्टॉल है, मेरा इधर अंदर का ये स्टॉल है, तो मेरे से उसमें से कुछ कमाई है नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा स्टॉल इधर में रखा है खाने पीने का। मेरा उधर से मैं सब मेरा गले का सोना बिना बेच के मैं इधर 2 लाख रुपए लगा दिया है। सर वो महानगर पालिका आते हैं, इधर कोई उंगली करके रहता है, बोलता है कि इधर का ही स्टॉल उठाओ, ये करो वो करो। आप मैं किधर जाऊँ, मैं किधर से मैं कमाऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किधर से लाऊं, कमा के किधर से लाऊं, उधर से 1 रुपए कमाना है, मैं कुछ नहीं भी उधर से बेचे। बिस्कुट बिस्कुट जो रहता है, जो पानी का बोतल बीटर रहता है, वही मैं बेचती है उधर। इसलिए मैंने चौथा मेरा घर का मंगलसूत्र वित्र का बेच के मैं सब वो मेरा स्टॉल इधर में रखा है। तो वो सब उंगली क्यों करता है, महानगर पालिका आके इधर मेरा स्टॉल उठाने का कोशिश करता है। कल 12:30 1 बजे आया, मेरा स्टॉल उठाने की कोशिश किया, मेरे को चक्कर आया, मैं बोली उनको मेरे को चक्कर आया, इधर मैं गिर गई है। तो आपकी तबीयत अभी कैसे है? अभी मेरा है थोड़ा डाउन ही है, मेरा चक्कर जैसा लगता है। अभी भी नहीं आएगी तो मेरा बच्चे लोग का कैसा पेट भरू। वही इधर में आई है, अभी काम करने के लिए आई है। देखो मेरा इधर धंधा इतना छोटा है, तभी महानगर पालिका आती है मेरा स्टॉल उठाने के लिए करते क्या हैं। महानगर पालिका पावती लेती है आपसे यहाँ की? मेरे को पावती अभी तक नहीं किया है, दिया नहीं है। अभी आगे क्या होता है पता नहीं और सर। कुछ आपको अधिकारियों ने कोई कुछ बोला हो या कोई लोकल लोग ने कुछ बोला हो आपको? हाँ, लोकल लोग आते हैं, मेरे को धमकी देके जाते हैं लोग। क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं स्टॉल उठाओ, एक अकेले रखा है बाहर। वो नगर इधर पालिका के अधिकारी है कि आम पब्लिक है? अभी ये मेरे को ये नहीं सर पता है इतना। ठीक है। तो स्टॉल हटाना नहीं चाहिए, महानगर पालिका की ही रिक्वेस्ट है, मेरा इधर से स्टॉल नहीं हटाना चाहिए। मैं पेट कैसा भरूं, मेरे बच्चे का पेट कैसा भरूं। मैं हम लोग को कमा के खाते हैं, किसी को भीख मांग के नहीं खा रही हूँ, मैं कमा के खा रही हूँ। मैं बस इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार, आप देख रहे डीडी बात। हमारे साथ बीरकर ग्राउंड के बगल में जो कल शाम को तोड़ कार्रवाई करने के लिए आए थे, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी दुकानों को तोड़ने के लिए नगर पालिका वाले आए हुए थे, तो उनसे क्या कहना है, उनको क्या सरकार से अपील करनी है, जरा हमसे बताएंगे। कल वो लोग आए थे और उन्होंने हम लोगों को बोला क्या तुम लोग बाहर स्टॉल के बाहर जो टेबल लगा हुआ है तो वो तुम लोग क्यों लगाया, क्यों बढ़ाया। तो हम लोग ने कहा क्या बाबा इसमें हम लोग को कुछ फायदा नहीं मिलता है, तो फायदा नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगा दिया है। अभी ठंडा चल रहा है, ठंडा मौसम है, तो उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं ले रहा है और ना ही कोई कस्टमर ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी गोली वाली या कोई चॉकलेट लेता है तो उसमें हम लोग को कोई फायदा नहीं है। तो हम सोचा वड़ा पाव समोसा पाव हम लोग पहले से निकलता है, अभी नहीं है वो। तो एक टेबल नया दिखा तो ये लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के बोले तुम्हारे पास कौन दुश्मन है, तुम्हारा कौन दुश्मन है, तुम्हारा लेटर वहां पे गया है, इसके लिए वो लेटर के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने को यहाँ पे आए हैं, ऐसा कहा उन्होंने। तो उन्होंने कार्रवाई की कि नहीं की आपके तो साथ? वो लोग ने कार्रवाई करने वाले थे, जैसे जेसीपी वो लोग ने आगे बढ़ाया तो मेरे वाइफ को चक्कर आके गिर गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका मंगलसूत्र गिरवी रख के बना दिया है वो, तो उसको चक्कर आके गिर गई। तो सारे का जो कर्मचारी थे तो वो उसको उठाने के चक्कर में उतने में वो साहब लोग जो थे बड़े बड़े वो लोग निकल गए और फिर बाद में उसको प्याज काट कर उसके नाक में लगाया, उसको फिर कैसा वैसा पानी मार के ठीक करवाया, वो लोग नहीं करवाया। और फिर जो बड़े बड़े कर्मचारी थे वो निकल गए, छोटे कर्मचारी उधर ही थे मेरी बीवी के सामने। वो आपको कभी नोटिस दिए थे इसके नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला था, तोड़ काम करने के लिए आए थे? नहीं ऐसे डायरेक्ट आए थे। तो अभी आपको क्या बोल के गए कुछ आगे? मेरे को कुछ अभी तक बोले नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा कौन दुश्मन है, वो जाके वहाँ
नगर पालिका महानगर पालिका में उंगली कर रहा है। अब नगर पालिका में सरकार बीजेपी की बनी हुई है, जी। तो आपसे कुछ उम्मीद है बीजेपी सरकार से या नगर पालिका से? नहीं, बीजेपी से हम लोग को ये उम्मीद है क्या, चलो भाई हम लोग ने वोट दिया है तो चलो भाई बीजेपी हम लोगों को सबको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसे इसके मतलब से हम लोग बीजेपी को लाए हुए। लेकिन अगर बीजेपी होते हुए अगर यह हाल है तो हम क्या उम्मीद रखें आगे। यहाँ के विधायक 146 के प्रताप सरनाइक जी है, जी। जो परिवहन मंत्री भी है, जी। उनके तरफ से कोई आपने कुछ गुहार लगाई उनसे? यहाँ जो हमारे प्रताप सरनाइक है, उनके कार्यकाल में ये जो अभी उनका कार्यक्रम था, जब कार्यकर्ता था उन लोग का, उस टाइम सब लोग सही थे, कोई किसी को तकलीफ नहीं थी, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया। उन लोगों ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। ये प्रताप सरनाइक जी हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे थे और हमारे लिए बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने, क्या हम लोग को लेटर दिया, हम लोगों को है ना, उनका योगदान है हम लोग के पीछे। आप नगर पालिका से क्या मांग करेंगे? नगर पालिका से यही हमारा मांग है कि हम लोग दोनों भी हस्बैंड वाइफ जो है वो हैंडीकैप है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को कोई भी किधर भी जॉब पे नहीं रखते, तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो धंधा चल रहा है वो हमको जाके कोई डिस्टर्ब ना करे, कि किसी के कहने के ऊपर तुम लोग जाके हम लोग के ऊपर एक्शन मत लो। जो कहने वाला आदमी है वो खुद दूध की दुकान में वो सिगरेट बेच रहा है, वो तुम्हारे गुड़का बेच रहा है, ये सब कर रहा है और वो हम लोग के ऊपर उंगली उठा रहा है, वो अट्टा कट्टा है, सब कुछ है, आजू बाजू में पूरा जगह अड़ा के बैठा है, उसका म्युनिसिपालिटी तोड़ता नहीं, उसका म्युनिसिपालिटी कुछ करता नहीं, डायरेक्ट मेरे पास आती है और मेरा नहीं हुआ तो डायरेक्ट उसके आगे जाती है, लेकिन उसका कोई दुकान तोड़फोड़ नहीं होता है। क्यों है ये सब? ये कौन सा तरीका है? तो हमारा नगर पालिका से क्या मांग करेंगे आप? नगर पालिका से यही मांग करते कि आंख खोल के देखे कैसे कौन किसकी जरूरत है, किसको जरूरत है धंधे की, किसको नहीं जरूरत है। और महानगर पालिका जो नई सरकार बनने वाली, उससे कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अब यही सोचते हैं कि हम लोग कोई भी हो जो बेरोजगार है, वो अगर रोड पे धंधा करता है तो उसको कमाने का चांस दे, मौका दे, यही हम लोग उम्मीद रख सकते हैं।